मेरा नाम विजय कुमार सुमन है और वीवीए के इस ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम एक प्रोजेक्ट करते हैं वेब ऑटोमेशन पे। हमारे पास एक चैलेंज है, एक साइट है हमारे पास RPA चैलेंज करके, ठीक है। इस वेबसाइट में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो हमें मैनुअल देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमें इस साइट को खोलना है अपने वीवीए के थ्रू बाय यूजिंग द सिलेनियम, ठीक है। इसको खोल के यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड एक्सेल फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड होगी जिसमें कुछ डेटा है हमारे पास। ये हमारे पास डेटा आएगी। इस डेटा को इस डेटा में हमारे पास 10 रो हैं और ये 10 रो हमारे पास 10 डेटा है एम्प्लॉय की, और हमारे पास इसके रिगार्डिंग यहाँ पे फील्ड है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, कंपनी नेम, रोल इन कंपनी, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। ये और इसमें क्या चैलेंज है? चैलेंज ये है, जब हम इस पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा दूसरा प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट बटन पे क्लिक करना। राउंड 1 जैसे हम क्लिक करेंगे, अभी आप देख रहे होंगे ये फील्ड्स, लास्ट नेम पहले आ रहा है, फर्स्ट नेम बाद में आ रहा है, कंपनी नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, रोल इन कंपनी। जैसे हम इसे फिल करके सबमिट करेंगे, ये इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो ये रन टाइम पे जनरेट हो रहा है। तो अब हमारे पास चैलेंज ये आ रहा है कि ये सीक्वेंस में नहीं आएंगे, ये हर टाइम पे चेंज होते रहेंगे। जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ ये चेंज हो जाएगा, फिर सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट किया। आप देख रहे होंगे हर टाइम पे इनका सीक्वेंस चेंज हो रहा है। हमारे पास 10 रो है, 10 रो का डेटा दिया गया है और इसमें डाल के आपको फिल करना है। और जैसे ही फिल होगा यहाँ पे ये मैसेज आएगा, मतलब ये आपका स्कोर दे रहा है। इस मैसेज को आपको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराना है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसे करके देखते हैं कि क्या हम इसे कर पाते हैं या नहीं। तो इसको हम करने के लिए नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक्सपाथ का यूज करना होगा। तो एक्सपाथ के लिए हम वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं इस प्रोजेक्ट में ही ट्राई करूंगा कि आपको एक्सपाथ क्या होता है उसे समझा दूं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इस वेबसाइट को खोलना, ठीक है। तो उससे पहले हमें 2-3 काम करने होंगे। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट का। वेब ऑटोमेशन फ़ोल्डर के अंदर वीवीए से हम बना रहे हैं तो वीवीए में जाएंगे। सेम चीज़ हम पाइथन के थ्रू भी करेंगे। न्यू न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं एक वीवीए का कोड लिखता हूँ, एक एक्सेल ओपन करता हूँ। एक्सेल ओपन करने के बाद ऑल्ट F11 से वीवीए में जाते हैं। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझते हैं। पहले हमें हो सकता है हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर वो फाइल पहले से अवेलेबल हो। तो सबसे पहला काम है हमारा कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर वो फाइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले से वो फाइल है और मैं दोबारा इसको डाउनलोड करूँगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने दोबारा डाउनलोड किया तो पहले से था, तो इसमें इसका नाम चेंज हो गया और ये एरर प्रोड्यूस करेगा और हमारी फाइल, करेक्ट वाली फाइल मूव नहीं होगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम इसे क्लीन कर देंगे जहाँ भी हमारा डाउनलोड हो रहा है। और हमारा डाउनलोड पाथ हमें अगर देखना है कि कहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट में है, तो हम जाएंगे यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग के अंदर जाते हैं। सेटिंग के अंदर जाते ही यहाँ पे आप डाउनलोड पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये कहाँ पे है। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम यही रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम पे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमें जो हमारे डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर जो भी फाइल है उसे डिलीट करना है। चैलेंज नाम का अगर फाइल होता है एक्सेल का तो उसे डिलीट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराएंगे ऑल्ट टी आर से। क्या है उस लाइब्रेरी का नाम? माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट रन टाइम।
इसे ढूंढते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम कहाँ है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ABCDF, अब आएगा माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। इसको हम अपने VBA में इंपोर्ट कराते हैं, Alt IM से हम अपना मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। सब RPA चैलेंज करके हम एक सब प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि हम फोल्डर में से उस फाइल को डिलीट करें। डिम फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट एज न्यू स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट का एक हमने फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट का एक हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट FSO में असाइन कर दिया। ठीक है, अब दूसरा काम, डिम डाउनलोड फाइल, डाउनलोड फोल्डर लेंगे एज इस टाइप का स्क्रिप्टिंग डॉट फोल्डर टाइप का। ठीक है, एक और वेरिएबल हमें लगेगा, डिम फाइल एज स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल, फाइल टाइप का। अब मैं बताता हूं कि क्यों लगेगा। सबसे पहले हम आते हैं, एक एक स्टेप को सीखते जाएंगे। अब सेट करते हैं डाउनलोड फोल्डर इक्वल्स टू, ठीक है, सेट कर दिया, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट डॉट गेट फोल्डर नाम का एक इसमें मेथड है, जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं अपने फोल्डर का पाथ। अब हम इसे डायनेमिक बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, कंट्रोल G से इमीडिएट विंडो को ओपन करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि मुझे जानना है। अब ENVIRON इन्वायरन, इसमें यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल से हमें ये मिल जाएगा कि हमारा यूजर का प्रोफाइल क्या है। आप देख रहे हैं ये पाथ हमारा यूजर का प्रोफाइल मिल गया। अब ये हमारा डाउनलोड का जो पाथ था वो क्या था, सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे अगर हम डाउनलोड पे देखते हैं तो यहाँ तक तो हमने पाथ ला लिया। अब मुझे डाउनलोड्स ही तो लाना है, तो मैं डाउनलोड्स को कैसे लाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं कॉन्केटिनेट कर दूं डाउनलोड्स, तो आप देखेंगे कि हमारा एग्जैक्ट पाथ बन गया है डाउनलोड्स का। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पास कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, ये क्या करेगा, अब डाउनलोड फोल्डर के पाथ को इसने DF में सेव करा दिया। अब हम यहाँ पे एक वो करते हैं, फॉर ईच लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो फोल्डर है वहां से हमें वहां के फाइल की नेम मिल रही है कि नहीं। ठीक है, और each fl in डाउनलोड फोल्डर डॉट फाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट fl, अब क्या करेंगे, fl डॉट नेम, इससे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड BOX सही चल रहा है कि नहीं। रन करके देखते हैं, मतलब फाइल में मिल रही है। ठीक है, ओके, इसको एंड करा दिया हमने एस्केप बटन दबा के। इतना कोड तो हमारा हो गया। अब अगर ये मिलता है तो क्या करना है, इससे हमारा मिल गया है। ठीक है, अब पहले हम कोड करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, इसका काम हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है इससे।
मैं बताता हूँ आपको। पहले अपना एडिटर टूल्स को ओपन करते हैं। ओपन करके हम इसे यहाँ पे प्लग कर लेते हैं। वन टाइम में हमें कमेंटेड करना था, हमने कर दिया इतनी लाइन को कमेंटेड। अब आते हैं नेक्स्ट कोड पे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दूसरी फाइल में मूव कराना है। जो हमारे फाइल मिल गई उससे दूसरे फोल्डर में मूव कराना है, हमारे प्रोजेक्ट वाले में। इसे हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले बीवीए ऑटोमेशन के अंदर हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया, तो इसका नाम चेंज करेंगे RPA अंडरस्कोर PROJECT प्रोजेक्ट करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे फिर से। इसमें हमें अब क्या करना है, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट डॉट फाइल एग्जिस्ट। अब हमारा काम क्या है कि हमें चेक करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर चैलेंज नाम का कोई फाइल तो नहीं पड़ा है। अगर पड़ा है तो हम उसे फिर से वहां पे मूव कराएंगे तो एरर आएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, वहां से उसे डिलीट करना है। इफ एग्जिस्ट क्या, तो दिस वर्कबुक डॉट पाथ तक पहुंच गए। अब इसमें फाइल का नाम डालना है, कॉन्कैटिनेट करा देंगे। ठीक है, अब हम फाइल का नाम ले लेते हैं यहाँ से। ये वाली फाइल हमारी वहां पे है तो नहीं, यहाँ से हम डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा अगर है, इफ अगर ये एग्जिस्ट है तो ट्रू आएगा, देन एंड इफ। ठीक है, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट फाइल। ठीक है, अगर है तो उस फाइल को आप डिलीट कर दो, इस वाली फाइल को डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ पे छूट गया, डिलीट कर दो। अगर डिलीट हो जाता है तो अब क्या करना है, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट डॉट मूव, जो हमारी इसमें पड़ी है डीएफ के अंदर डाउनलोड वाले पाथ पे जहां पड़ी है, उसमें कॉन्कैटिनेट कर देते हैं हम। कॉन्कैटिनेट करते हैं इस फाइल को। ठीक है, और इसका डेस्टिनेशन हमें कहाँ लेके जाना है, डेस्टिनेशन के लिए हम ये वाला पाथ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जहाँ पे ये फाइल सेव है वहां पे हमें इसे मूव करा देना है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसको रन करके, क्या ये मूव होता है। देखिए हमारी फाइल अभी डाउनलोड में पड़ी है। F8 से हम डिबग करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर जो है कहाँ है, अभी हम प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए कि यहाँ पे कोई फाइल अभी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोई चैलेंज नाम का फोल्डर फाइल नहीं है एक्सेल की। अब हम इसे रन करते हैं, F8। ठीक है, हमें मिल गया पहले पे और इसे इसने मूव कर दिया होगा। अब आते देखते हैं, यहाँ पे मूव हो गया। अब हमने एक कोड और लिखी थी कि अगर ये यहाँ पे मिल जाए तो क्या करना है। अगर ये यहाँ पे मिलता है तो पहले हमें उसे डाउनलोड कर लेते हैं, नहीं तो फिर से एरर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप जितनी बार भी डाउनलोड कीजिएगा एक ही फाइल आएगी, क्योंकि वहां पे वो मूव हो चुकी है वहां से। अब आते हैं यहाँ पे मेरी पहले से है। अब क्या करेगा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट में जाएगा और इसे डिलीट करेगा, फिर मूव करा देगा। अब F8 से प्रेस करते हैं, फोल्डर में गया। ठीक है, यहाँ पे देखा यहाँ है ऑलरेडी, डिलीट कर दिया होगा, फिर से मूव कर दिया, कोई एरर नहीं आया और यहाँ पे फाइल आ गई होगी। ठीक है, और ये देखिए अभी 10-12 पे आई है।
और यहाँ से ये गायब हो गई है। अब होता है कि इन केस अगर वहां पे फाइल है तो उसको कैसे डिलीट करें। तो वहां पे अगर फाइल है तो उसको डिलीट करेंगे, ठीक है, बट उसके पहले हमें उसे डाउनलोड भी करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो पहले हम डिलीट का कोड लिखते हैं, फिर बताता हूँ कि डाउनलोड कैसे होता है। इफ फाइल नेम इक्वल्स टू ये हम डिलीट कर देंगे और ये हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। देन अगर ये होता है तो इंट इफ, ठीक है, fl डॉट डिलीट, ठीक है। मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर अगर ये वाली फाइल पड़ी है तो उसे डिलीट कर दो। अब डिलीट हो गया, ठीक है, ताकि वो रीनेम ना हो जाए और वहां पे नाम उसका चेंज ना हो जाए। यहां तक तो ठीक है। अब डिलीट हो गया, अगर मैं इससे मूव कराता हूं और ये फाइल वहां पे मिलेगी नहीं तो इस लाइन पे एरर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको एरर कैसे आता है। ये वहां पे चेक कर रहा है। इसको मैं यहाँ पे स्टेप लॉक लगाता हूँ और F5 से प्रेस करता हूँ, फाइल डिलीट हो गई होगी। यहाँ पे आके आप देख लीजिए फोल्डर में फाइल नहीं पड़ी है। अब आ रहे हैं, इसको हटाते हैं ब्रेक को और फिर से F8 से रन करते हैं। अब यहाँ आते हैं, वहां से फाइल डिलीट हो गई मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर से। अब मूव कराने के लिए इसके पास फाइल ही नहीं मिली, फाइल नॉट फाउंड एरर आ गया, एंड करते हैं। अब इतना काम तो हमारा फाइल का हो गया मूव कराने का। अब हमारा मेन काम चालू होता है कि साइट खोल के उसको डाउनलोड करें। अब आते हैं हम यहाँ पे सिलेनियम पे, क्योंकि मुझे ब्राउजर को ऑटोमेट करना है। रेफरेंस में जाते हैं, एस दबाते हैं और सिलेनियम टाइप्ड लाइब्रेरी को हम अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। पहले हम प्राइवेट ड्राइवर एज न्यू सिलेनियम डॉट क्रोम ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसे हम बाहर में क्यों कर रहे हैं, ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया रखा है। अगर मैं इसे प्रोजेक्ट के अंदर सब प्रोसीजर के अंदर करूंगा तो हमारा जैसे कोड रन हो जाएगा हमारा ब्राउजर क्लोज हो जाएगा, इसलिए हम इसे ओपन रखने, ब्राउजर को ओपन रखने के लिए यहाँ पे इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये सेम चलेगा। फाइल को इसने डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ड्राइवर डॉट ऐड आर्गुमेंट करेंगे। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, स्टार्ट मैक्सिमाइज्ड। जो हमारा ब्राउजर खुलेगा वो जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होते ही मैक्सिमम पे चला जाएगा, उसके बाद उसमें यूआरएल ओपन होगा, इसलिए मैंने आर्गुमेंट को ऐड कर दिया कि ब्राउजर मैक्सिमाइज मोड में खुले। ड्राइवर डॉट स्टार्ट, अब मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं ड्राइवर को, अपने क्रोम को। ड्राइवर डॉट गेट, अब गेट मेथड क्या करता है, अब हमारे पास क्या है, इसमें क्रोम का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। उसने बोला कि आप अपने क्रोम को मैक्सिमाइज मोड में स्टार्ट करो, और यहाँ पे ड्राइवर में जो पड़ा है क्रोम का ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। इससे क्या होगा, इस लाइन से हमारा क्रोम स्टार्ट होगा, ओपन हो जाएगा। अब गेट क्या करता है, गेट मेथड हमारे यूआरएल, जो भी हम इसमें यूआरएल पास करेंगे उसको वो अपने ब्राउजर में खोल देगा, ओपन करेगा। एक एक करके हम देखते जाएंगे। यहां तक तो हो गया। अब मैं इसे इतना रन करके आपको दिखाता हूँ। F5 से डायरेक्ट प्रेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ ब्राउजर ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज मोड में खुला और आरपीए चैलेंज खुल गया। ये वेबसाइट हमारी खुल गई है और उसके बाद उसे फाइल नहीं मिली होगी और वो एरर दिया होगा वहां पे।
देखिए यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड करके एरर आया, क्योंकि अभी हमने डाउनलोड नहीं करा है तो एरर आया। अब क्या करेंगे, जब इतना काम हमारा हो गया तो अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, इस वाली बटन पे क्लिक कराना है। अब इस वाली बटन पे हम कैसे क्लिक कराएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई भी प्रेस कर सकते हैं। इंस्पेक्ट खोलने के बाद डेवलपर टैब हमारा खुल जाता है क्रोम का। डेवलपर टूल्स खुलने के बाद अब हम उस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं जहाँ पे जिसको हमें क्लिक कराना है। तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे पॉइंटर और यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए ये एंकर टैग है और ये रन टाइम पे एनजी कंटेंट यूज हो रहा है, ये डायनेमिक हो सकता है। तो इसको हम इसके क्लास से एक्सेस ना करके हम एक्सपाथ से एक्सेस करेंगे। एक्सपाथ में ना एक फंक्शन होता है, अब मैं एक्सपाथ बनाता हूँ इसके लिए। डायरेक्ट हम, एक तो हमारा एब्सोल्यूट एक्सपाथ होता है और एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट होता है कि हम HTML फिर उसका हेड और उसके बाद से टाइटल ये सब ले एक एक करके टैग बनाए, वो बहुत लंबा रास्ता हो गया, उसे ना लेंगे। हम डायरेक्ट आते हैं इसके पेरेंट पे जो मुझे ढूंढना है। ए टैग पे आ गया। ए टैग पे आने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सपाथ में, टेक्स्ट फंक्शन होता है। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है कि उसके टेक्स्ट से वो फाइंड करता है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और इस पे फिर से क्लिक करता हूँ, क्योंकि वो, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका टैग क्या था। इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने के बाद हमें टेक्स्ट मिलता है डाउनलोड एक्सेल। डाउनलोड एक्सेल पे हम फाइंड करके देखते हैं क्या वो बटन हमें मिलता है। तो 1 of 1 यहाँ आप देखिएगा एलिमेंट हमें मिल गया है, 1 of 1 है, यानी हमने एक्सपाथ सही बनाया है। इसे आप अब क्लिक करके देखोगे तो वो बटन भी हाईलाइट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। फिर से मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने VB एडिटर में जाते हैं। यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ करते हैं। एक्स पाथ में हम स्ट्रिंग को पास कर देंगे जो भी हमने बनाया, और जब हमारा मिल गया एलिमेंट तो हम उस पर क्लिक कराएंगे। तो सॉरी, डॉट क्लिक करा देंगे तो हमारा फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो गया तो इसको मिल जाएगा और यहाँ पे ये मूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम चेक करते हैं अपने कोड को, जितना हमने किया क्या वो सही है। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट में नहीं है और यहाँ डाउनलोड में भी नहीं है। अब इसे हम रन करा के देखते हैं क्या ये आता है। F5 से मैं डायरेक्ट इसे रन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक हुआ और ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, डाउनलोड हुआ तो हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर होना चाहिए था, है अभी यहाँ पड़ा हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे ये फाइल नॉट फाउंड का एक एरर आ रहा है। एरर आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वेट नहीं लगाया और फाइल को डाउनलोड होने में टाइम लग गया और यहाँ पे ये एरर आ गया। अब हम क्या करते हैं, ड्राइवर डॉट वेट करते हैं, क्रोम को वेट कराते हैं 1000 ये मिली सेकेंड में होता है, तो 1 सेकेंड का हम वेट लगाते हैं तो 1000 में 1 सेकेंड होता है। तो हम 10 सेकेंड का इसमें वेट लगाते हैं तो 10,000 डाल दिया हमने। 10 सेकेंड वेट करेगा तब तक हमारा फाइल डाउनलोड हो जाएगा और वहां से इजिली मूव हो जाएगा। अब हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर से इसे रन करते हैं F5 से, देखते हैं इस बार एरर आता है या क्या होता है। डाउनलोड पे क्लिक करा, डाउनलोड हो गया। इस बार ये एरर आया है, इस बार आप देखिए एरर नहीं आया है
और ये फाइल हमारी मूव हो गई होगी, प्रोजेक्ट फोल्डर में आ गई है। तो हमने वेट लगा दिया था, इसलिए ये उतने देर के लिए रोक के रखा ब्राउजर को, और यहाँ से देखिए वो फाइल गायब हो चुकी है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये काम तो हमारा हो गया, डाउनलोड हो गया, मूव हो गया। अब मूव होने के बाद हमें क्या करना है, हमें उसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट बटन पे अब हमारा काम चालू होगा। इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको बटन दिख रहा है और क्लास से ये नेविगेट हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ एरर आ सकता है रन टाइम पे। तो हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं, इस बटन पे क्लिक कराना है, तो बटन और बटन का क्लास है। ठीक है, इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं क्या? बटन को हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। इसके नेम से हम ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके लिए बनाता हूं एक्सपाथ डबल डैश बटन। अब देखिए एक ही बटन दिखा रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं है, हो सकता है कि और भी आ जाए। यहाँ पे सबमिट बटन भी है, तो हम इसको एक्सपाथ से ही बनाएंगे। इसमें टेक्स्ट लिया, इक्वल्स टू, टेक्स्ट के अंदर हम क्या ले रहे हैं, हमें स्टार्ट बटन लेना है। ठीक है, हमने इसे फुल्ली यूनिक बना दिया कि इसी पे ये क्लिक करेगा। अब इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और अपने VB एडिटर में जाते हैं, और जैसे ये क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद वेट किया, वेट करने के बाद मूव करा दिया, मूव कराने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ करते हैं, और एक्स पाथ को हम यहाँ पे करते हैं डॉट क्लिक कराते हैं। ठीक है, क्लिक तो कर दिया। अब क्लिक करने के बाद हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है और हमें वैल्यू को भरना होता है। तो क्लिक करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने फाइल को ओपन कराते हैं। तो ओपन कराने के लिए हमें एक दो काम करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिम WB एज वर्कबुक, WS एज वर्कशीट लेते हैं। पहले इतना ही करते हैं, फिर देखते हैं जैसे जैसे हमें वेरिएबल की नीड होगी हमें साइन करेंगे। वर्कबुक्स डॉट ओपन, ओपन करना है तो क्या ओपन करना है हमें, इसको सेट करते हैं WB इक्वल्स टू, अब ओपन में मुझे क्या करना है, फाइल नेम, फाइल नेम मेरा हो जाएगा दिस वर्कबुक डॉट चैलेंज। ओके, तो मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ, तो ये वाली बात यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसे मुझे ओपन करना है, उसके बाद रीड ओनली मोड में मुझे इसे ओपन करना है, तो ट्रू कर देता हूँ ताकि इसमें से कोई भी चीज चेंज ना होए। अब सेट WS इक्वल्स टू WB डॉट सीट्स, सीट नंबर 1 पे हमारा डेटा है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे उसका लास्ट रो भी फाइंड करना होगा। अब मैं इसे ओपन कराता हूँ, अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ डेटा है, तो हमें पहले लास्ट रो भी फाइंड करना होगा। 10 तक हैं, तो पहले हम
एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं dim lrow as long, और एक मुझे लूप चलाने के लिए वेरिएबल चाहिए होगा, वो भी लॉन्ग टाइप का ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हमने फाइल ओपन कर लिया। फाइल ओपन करने के बाद सेट भी कर लिया शीट को। अब यहाँ पे और i इक्वल्स टू 2 to l रो, लास्ट रो तक चलो, नेक्स्ट ऑफ i। ठीक है, पहले यहाँ पे हम इसको ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि बटन पे क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा राउंड स्टार्ट होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। ठीक है, एक्स पाथ पे ढूंढना है वैल्यू को। ठीक है, इसमें मुझे अब फील्ड में डेटा इंटर कराना है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, डाउनलोड हो गया, ओपन कर लिया। उसके बाद बटन पे क्लिक कर दिया। अब मुझे डेटा डालना है, तो डेटा कहाँ से डालना है, तो एक्सेल फाइल से, ये वाली जो डाउनलोड हुई है इससे डालनी है। ठीक है, तो अब मैं बनाता हूँ इसका एक्सपाथ, क्योंकि ये रैंडम है, ऑटोमेटेड है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो हम इसके लिए एक्सपाथ बनाते हैं, तो हमारा जो सीक्वेंस है डेटा का उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले हमारा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम ढूंढते कहाँ पे है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, और इसको नीचे लेके आते हैं। पहले मेरा फर्स्ट नेम है, अब मैं यहाँ पे पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे, इसको मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ क्या यहाँ पे कोई ऐसा चीज है जिससे मैं पहुंच सकता हूँ। लेबल फर्स्ट नेम है, लेकिन ये डायनेमिक हो सकता है, तो इससे हम जाएंगे नहीं। नेम भी रन टाइम पे चेंज हो सकता है, डायनेमिक हो सकता है, क्योंकि ये फुल्ली डायनेमिक साइट है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक तरीके से जाते हैं, लेबल हमारा जो भी होगा, देखिए आप, लेबल चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कंट्रोल F करते हैं। कंट्रोल F करने के बाद पहले हम इसका एक्सपाथ क्रिएट करते हैं, डबल डॉट लेबल। लेबल पे गए, यहाँ पे 7 लेबल हैं। ठीक है, यूनिक बना नहीं, जब तक ये यूनिक बनेगा नहीं तब तक क्लिक होगा नहीं। अब लेबल में हम इसको टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट फंक्शन यूज करके इक्वल्स टू लेके आते हैं हम इसका लेबल, यहाँ से पॉइंटर लेके टेक्स्ट ले लेते हैं, इससे कॉपी कर लिया। ठीक है, अब कितने रह गए, 1 of 1। हो सकता है और भी होए, तो थोड़ा सा मैं इसमें, यहाँ तक मैं पहुंच गया, इस लेवल पे पहुंच गया, लेकिन मुझे तो इनपुट करानी है उसके नीचे। तो ये इसका पेरेंट है, div इसका सबसे पेरेंट है, ये उसका भाई है, इनपुट का भाई लेबल है, यानी सिबलिंग है। तो हम क्या करेंगे, फॉलोइंग सिबलिंग करेंगे, उसके बाद सिबलिंग का नाम देंगे ये इनपुट, उसके भाई का नाम इनपुट। अब देखिए, मैंने एक्सपाथ क्रिएट किया जिससे मैं इस इनपुट बॉक्स पे पहुंच गया हूं जहां मुझे वैल्यू डालनी है। अब इसे रन करके देखते हैं, अपने VBA में डालते हैं। इसको अभी बंद करके देखते हैं, इसमें इनपुट करके कि क्या इसमें वैल्यू जाती है। एक्सपाथ मैंने कॉपी किया, डॉट सेंड कीज। अब मैं डालता हूं इसमें ws डॉट रेंज। रेंज पे मैंने क्या डालना है, a कॉन्केटिनेट कर देता हूं मैं i को, डॉट वैल्यू को। ठीक है,
अब इसे रन करके देखते हैं क्या ये डेटा डालता है। 1 के लिए डालेगा और मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। इसे F5 से रन करता हूँ। डाउनलोड करता है, फाइल को मूव करा के ले गया होगा, उसे ओपन करेगा रीड ओनली मोड में। ठीक है, ओपन करके ले आया और यहाँ पे स्टार्ट बटन पे इसने क्लिक करा, बाहर गया। स्टार्ट बटन पे इसने क्लिक किया, राउंड 1 चल गया। राउंड 1 स्टार्ट बटन पे इसने क्लिक तो किया, उसके बाद ये बाहर क्यों गया? यहाँ पे आया होगा और इसने लास्ट रो, ओके, मैंने लास्ट रो को फाइंड ही नहीं किया है और यहाँ पे लास्ट रो सेट नहीं किया, इसलिए वो बाहर चला गया। ठीक है, इसको हम कट करते हैं, इस वाली फाइल को हम बंद करते हैं और यहाँ पे हम पहले लास्ट रो को फाइंड करते हैं। बटन क्लिक किया, क्लिक करने के बाद L रो इक्वल्स टू ws डॉट रेंज ऑफ a कॉन्केटिनेट ऑफ रोज डॉट काउंट करूंगा, इसके एंड पे जाऊंगा, एक्सेल अप करूंगा और क्या काउंट कराना है मुझे? रो। इससे मुझे लास्ट रो मिल जाएगा और अब लूप चलेगा। अब मैं फिर से इसे रन करता हूँ F5। डाउनलोड हो गया। फाइल डाउनलोड होने के बाद रीड ओनली मोड में ओपन होगा मूव होने के बाद, और हमें ब्रेक पॉइंट तक मिल गया, लेके गया। यहाँ से मैं क्लिक करा रहा हूँ, राउंड ओपन हो गया, रो फाइंड किया इसने। रो में आप देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई होगी 11, 2 से चलानी है, इसने वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं क्या इसने डाल दिया वैल्यू। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम पे इसने वैल्यू डाल दिया है। तो अभी हम इसको फिर से सारे फील्ड के लिए पहले ऑटोमेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या करना है। फाइल को हम ओपन करते हैं, चैलेंज वाली फाइल ओपन कर ली हमने। फर्स्ट नेम में तो हमने वैल्यू डाल दी, अब वैसे ही हम सेकंड नेम लास्ट नेम के लिए बनाते हैं। लास्ट नेम के लिए भी वैसे ही हम फाइंड करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसका काम हो गया है। अब हम जाते हैं लास्ट नेम फाइंड करने के लिए, इसका लेबल ले लिया हमने, इसमें लास्ट नेम और उसका सिबलिंग इनपुट है। इसको देखते हैं करके क्या ये यूनिक आता है। लेबल टेक्स्ट फंक्शन लिया इक्वल्स टू, यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद फॉलोइंग सिबलिंग इनपुट, मैं उसके इनपुट तक पहुंच गया। इसको लास्ट नेम का हमने यहाँ पे कोड करना है। यहाँ डाल दिया हमने, सॉरी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, इसमें मैंने जो एक्स पाथ बनाया था वो डाल दिया, डॉट सेंड कीज करा, ws डॉट रेंज b कॉन्केटिनेट ऑफ i डॉट वैल्यू कर दिया। ठीक है, वैसे ही हम लास्ट नेम के बाद क्या बनाएंगे? कंपनी का नाम। अब इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ से कंपनी का नाम इंस्पेक्ट करते हैं।
कंपनी का नाम ये रहा, इसका लेबल का कंपनी नेम यहाँ आ गया, और ये भी सिबलिंग है तो वैसे ही बनेगा। पेरेंट लेके जाएंगे LABEL लेबल, टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, टेक्स्ट से फाइंड करना है हमें एक्सपाथ को। ठीक है, यहाँ पे हम मिल, कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? लेबल में LABEL लेबल हो गया, इसका एक्सपाथ आ गया। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। लेबल पे आ गए, लेबल पे 7 है, टेक्स्ट फंक्शन यूज करें, कंपनी नेम, इसको बंद किया, कंपनी नेम आ गया, यूनिक है, बट मुझे वहां से उसके सिबलिंग पे जाना है, तो फॉलोइंग सिबलिंग इनपुट, इसके इनपुट बॉक्स पे आ गए, इसको करो कॉपी और अपने कोड में जाते हैं, ड्राइवर एलिमेंट बाय एक्सपाथ को कॉपी करते हैं, सेंड कीज ws डॉट रेंज ऑफ c concatenate of I वैल्यू। ठीक है, नाउ अब हमारा क्या काम है, यहां तक तो हमने कर दिया। रोल इन कंपनी, अब रोल इन कंपनी करना है मुझे फाइंड, कहाँ है रोल इन कंपनी भाई? रोल इन कंपनी अगर हम जाते हैं, सॉरी बैक जाओ भाई, क्यों गुस्सा हो रहे हो? रोल इन कंपनी, ये रहा रोल इन कंपनी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे लेबल मिल गया, ये रोल इन कंपनी, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसका भी ये सिबलिंग है तो वैसे ही बन जाएगा। लेबल टेक्स्ट फंक्शन को यूज करो, इक्वल करो, बंद, यहाँ तक आ गया। फॉलोइंग सिबलिंग इनपुट, इसके इनपुट बॉक्स पे मैं आ चुका हूँ और इसको उठा के यहाँ पे एक्सपाथ पे जाओ, पेस्ट करो, सेंड कीज ws डॉट रेंज d concatenate of I डॉट वैल्यू। अब आते हैं, हमारा क्या फाइंड करना है, एड्रेस। एड्रेस के लिए फिर से हम बनाएंगे, एड्रेस कहाँ है, एड्रेस हमारा ये रहा, इसके लिए हम यहाँ से कॉपी करते हैं स्ट्रिंग, सीधा यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डाल के देख लेते हैं क्या ये चलता है कि नहीं। आप देखोगे तो हम एड्रेस के सिबलिंग तक आ चुके हैं, यहाँ से कॉपी, यहाँ कॉपी करने से पहले मैं यहाँ पे कोड पे कॉपी करता हूँ, सीधा यहाँ कॉपी करो और इस वाले एक्सपाथ को इस वाले एक्सपाथ से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आके एक्सपाथ को रिप्लेस कर दो, सेंड की और की पे यहाँ पे ई डाल देंगे। ठीक है, वैसे ही इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ई को कर देंगे F और यहाँ पे ये सिबलिंग को डिलीट कर देते हैं और इसके जगह पे
जो भी फील्ड होगा उसका सिबलिंग वो एक्सपाथ लाके यहाँ पे डाल देंगे। अभी ईमेल आईडी, तो अभी ईमेल आईडी को इंस्पेक्ट करते हैं। ईमेल आईडी का हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे ईमेल आईडी है और ये भी सिबलिंग से ही रेफर हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा हम देखते हैं डाल के क्या यूनिक होता है या नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये यूनिक भी हो गया और इस इनपुट को दे रहा है। यहाँ से कॉपी करके सीधा यहाँ आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं एफ के जगह पर ABCDEF G हो गया और यहाँ पे इसके एक्स पाथ को सिर्फ रिप्लेस करना है। अभी मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फोन नंबर। फोन नंबर कैसे मिलेगा, फोन नंबर के लिए हम फिर से इस पॉइंटर को लेते हैं, फोन नंबर पे जाते हैं, फोन नंबर पे जाके देखते हैं यहाँ पे फोन नंबर भी सिबलिंग की तरह ही है, उसके नीचे उसका इनपुट है। तो यहाँ पे सिंपली आके देखते हैं, फोन नंबर पे रिप्लेस करके ईमेल के जगह पे फोन नंबर डालते हैं, देखते हैं हमें इसका इनपुट मिल गया 1 of 1। इसके एक्स पाथ को जाके यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया कि हमने इनपुट फिल कर दिया। अब इसे हम बंद कर देते हैं। अब इनपुट हमने डाल दिया, अब मुझे क्या करना है, सबमिट करूंगा तभी जाके ये दूसरे राउंड के लिए हमें देगा कि डेटा फिर से फिल करो। अब इस पे हम इंस्पेक्ट करते हैं, इनपुट है, क्लास नेम है, टाइप है। ठीक है, इनपुट पे हम करके देखते हैं पहले। क्लास नेम तो इसका रन टाइम पे चेंज भी हो सके, क्लास नेम से पहले नहीं करेंगे, पहले एट्रीब्यूट से करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट से करके देखते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट से देखते हैं इसको। वैल्यू एट्रीब्यूट इनपुट एक्स पाथ इसका क्रिएट करते हैं, @ एट्रीब्यूट नेम वैल्यू इक्वल्स टू, नहीं आया तो बना के देखते हैं। अब देखिए ये मैं इस पे एक्स पाथ पे हिट कराता हूं तो मुझे सबमिट वाला मिल गया बटन। अब इसको कॉपी करता हूं और अपने VBA कोड में जाता हूं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ से हमने फाइंड कर लिया और क्लिक करा दिया। ठीक है, जैसे ही हमने क्लिक किया ये दूसरे राउंड के लिए जाएगा। ठीक है, दूसरे राउंड के लिए गया, उसके बाद फिर फिल करते जाएगा, सारी राउंड क्लियर कर देगा। फिल करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये पूरी डेटा फिल करता है, फिल करने के बाद ये क्लोज हो जाए जो हमारा एक्टिव फाइल है। तो WS नहीं WB डॉट क्लोज। ठीक है, इसको ये क्लोज कर देगा। ठीक, WB डॉट सेव एज, अभी नहीं लगाते हैं क्योंकि हम रीड ओनली मोड में खोल रखे हैं तो सेव होने का सवाल ही नहीं उठता है। क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज होने के बाद अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये सबमिट हो जाएगा, सबमिट ओके, राउंड स्टार्ट किया मैंने, सबमिट किया, सबमिट 5वें राउंड, 6ठे 7वें राउंड, 8वें राउंड, 9वें राउंड, 10वां राउंड, सबमिट। और ये वाला मुझे मैसेज चाहिए,
अब ये वाला मैसेज लाने के लिए मुझे इंस्पेक्ट करना है, पॉइंटर लूंगा, यहाँ से पॉइंटर लेके इस वाले पे जाके मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद मुझे div फाइंड करनी है, तो मेरे पास अभी फाइंड करने के लिए क्लास के अलावा कुछ नहीं बचा है, तो मैं क्लास से इसे फाइंड करता हूँ। div एट्रीब्यूट में @class इक्वल्स टू, अब आप देखिए ये वाले मैसेज को ये फाइंड करके ला रहा है, एक्स पाथ इसका बन गया। अब इस एक्स पाथ को हम क्या करेंगे, अपने कोड में यूज कर लेंगे। ड्राइवर डॉट फाइंड बाई एक्स पाथ से फाइंड किया, और इसका मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, और msgvox मैसेज बॉक्स में मुझे इसे डिस्प्ले कराना था। मैसेज बॉक्स का टाइप चेंज कर दूंगा, vv इंफॉर्मेशन। ठीक, ये होने के बाद हमारा ड्राइवर डॉट क्लोज करा दूंगा, मैं क्रोम को क्लोज भी करा दूंगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या ये काम करता है, और आउटपुट हमें दिखती रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे डालेगा सबमिट की जगह पे ड्राइवर डॉट वेट, और 1 सेकंड का वेट लगा देते हैं। ठीक है, ये मिली सेकंड में है, तो 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का वेट भी लगा देते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं क्या हमारा कोड वर्किंग है। इसको हम बंद कर देते हैं, डायरेक्ट F5 से मैं इसे रन कर रहा हूँ। आरपीए की वेबसाइट हमारी खुली, डाउनलोड बटन पे क्लिक हुआ, डाउनलोड हो गया, फाइल मूव हो गई होगी, और फाइल रीड ओनली मोड में खुल गया होगा। राउंड बटन पे क्लिक होगा, हो गया। अब डेटा एंट्री चालू हो गई, सबमिट, डेटा डाउनलोड होके सबमिट हो रहा है, एंट्रियाँ हो रही हैं, और आप देख सकते हैं ये करेक्ट एंट्री हो रही है, हर 1 सेकंड पे एंट्री हो रही है। अगर हमारी सारी डेटा करेक्ट इंटर्ड हुई होगी तो हमें स्कोर दिख जाएगा हमारा कि हमारा कितना % ऑटोमेशन हुआ। 100% हमारा सक्सेसफुल हो गया, 70 फील्ड के 70 फील्ड हमने सही डाल दिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो कोड है उसमें आउटपुट आया या नहीं आया। यहाँ आप देखिए जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिला था, योर सक्सेस रेट इज 100%, 70 आउट ऑफ 70 फील्ड्स इन 25097 मिली सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए वहीं आपको मैसेज दिखेगा, योर सक्सेस रेट इज 100%, 70 आउट ऑफ 70 फील्ड्स इन 25097 मिली सेकेंड। ओके करेंगे और हमारा ब्राउज़र क्लोज हो जाएगा। ठीक है बॉस, तो आज के लिए इस ऑटोमेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए और प्रोजेक्ट्स वीवीए में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।